बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल अपने निवास से बाहर आ गए हैं। एक बार क्या कहना चाहेंगे, ईडी की रेड आज लगी हुई थी। अडानी को प्रसन्न करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। आदरणीय हमारे नेता भूपेश बघेल जी मजबूती से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बने हुए हैं, इसलिए डर कर भाजपा ये सब कर रही है। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है। आज जो कार्रवाई हुई है इसे मैं राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई मानता हूं। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग को जाने दो भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगातार आपको कवरेज देखने को मिल रही है कि आज सुबह छत्तीसगढ़ में जो है लगातार ईडी की रेड अलग अलग जगहों पर लगी है, जिसमें से सबसे बड़ी रेड जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ उनके भिलाई निवास भिलाई 3 में लगाई गई थी। आपने पहली वीडियो देखा कि क्या माहौल था। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जब ईडी की रेड खत्म हुई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से बाहर निकले, तो जब जाते जाते वो क्या कह रहे हैं और सत्र को लेकर क्या कह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि आज जो है विधानसभा मानसून सत्र का आखिरी दिन होने वाला था और इसके साथ ही जो मुद्दा आज कांग्रेस के नेता उठाने वाले थे वो थे रायगढ़ के तामनार में जो जंगल की कटाई हो रही है उसको लेकर विषय उठना था। और इसके पहले जो है साहब ने ईडी भेज दी, ऐसा पोस्ट कर जो है एक्स में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था एक्स पोस्ट में। इसके बाद आपको बताते हैं कि जब हमने कवरेज किया तो साथ ही जब वो भीड़ के साथ निकलकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकलकर नेशनल हाईवे की ओर गए तो पैदल चलते हुए निकले निवास से, और साथ में देवेंद्र यादव भिलाई नगर विधायक भी मौजूद थे, उनसे भी बातचीत की है हमने कि वो जो है इस ईडी की रेड को लेकर क्या कह रहे हैं। सब आपको जो है आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। इस पूरे वीडियो को लेकर और ईडी की रेड को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब ये विधानसभा सत्र खत्म होगा तो उसके बाद जो है निवास के सामने कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। वो कवरेज भी आपको लगातार सी भास्कर के चैनल में देखने को मिलेगा। इस ईडी की रेड को लेकर, मॉनसून सत्र में चल रहे माहौल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि भूपेश बघेल अपने निवास से बाहर आ गए हैं। एक बार क्या कहना चाहेंगे, ईडी की रेड आज लगी हुई थी। अडानी को प्रसन्न करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेजा है। जी, विधायक देवेंद्र यादव हमारे साथ में आज सुबह से जो ईडी की टीम आई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है। आदरणीय हमारे नेता भूपेश बघेल जी मजबूती से छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बने हुए हैं, इसलिए डर कर भाजपा ये सब कर रही है। आज सवाल भी उठने वाला था तमनार जंगल कटाई को लेकर। बिल्कुल रुकेंगे नहीं, बोलेंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ईडी की रेड जो है वो अभी शायद खत्म हो चुकी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तस्वीर में दिखाएंगे, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही देवेंद्र यादव ने जो कहा वो भी आपने सुना। तो आप देख सकते हैं भीड़ जो है कार्यकर्ताओं की वो कितनी ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है। पूरा विषय आपने देखा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके ईडी की टीम आई हुई थी सुबह से, देवेंद्र यादव और महापौर सब यहाँ पहुंचे हुए थे। वीडियो को देखते रहिए लगातार किस प्रकार से माहौल जो है वो नेशनल हाईवे से लेकर जो दुर्ग से रायपुर जाने वाली रोड है, पैदल चलकर जा रहे हैं। अभी तस्वीर में आप देख रहे होंगे का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था,
उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। लोकतंत्र में किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भयभीत है। कांग्रेस के नेता जिस मुखरता से इन भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को सामने ला रहे हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो और या कोई बड़ा मंच हो, इससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डर गई है। उसके कारण ईडी का सहारा ले रही है। आज जो कार्रवाई हुई है, इसे मैं राजनीतिक दुर्भावनावश कार्रवाई मानता हूं। ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो सच है वो सच है। सच पूरी पारदर्शिता के साथ हम मुद्दे उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को डर किस बात का? सामना करना चाहिए। जो बात है उसका सामना उनको करना चाहिए। आप भी विधायक रहे हैं, एक जी। तरफ ईडी की कार्यवाही चल रही है, दूसरी तरफ विधानसभा सत्र में भूपेश बघेल गए हैं। क्या कुछ मंजर विधानसभा में रहने वाला है आज? क्या देखिए, विरोध तो पूरे जगह होगा ही, क्योंकि जो मुद्दे उठाने वाले थे वो तमनार को लेकर और बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण विरोध तो कांग्रेस पार्टी करेगी ही, और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है कि कांग्रेस विधानसभा से वॉकआउट करके यहाँ आने वाली है। क्या वॉकआउट करेगी? देखिए, अभी तो विधानसभा प्रारंभ होने वाली है, उसके बाद ही वो तो होगा ही। तो बिल्कुल अगर हमारे नेताओं के साथ अगर ऐसा होगा तो पूरे, चाहे विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता वो एकजुट होंगे। विधानसभा से वॉकआउट किया जाएगा या विधानसभा सत्र चलने दिया जाएगा? देखिए, वो तो विधानसभा की कार्रवाई वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह डरी हुई है और ये इस तरीके से विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास है। लेकिन हम सब मजबूती से खड़े हैं, एकजुट होकर खड़े हैं। ये ना हमें दबा पाएंगे, ना डरा पाएंगे। छत्तीसगढ़ की आम जनता की आवाज़ बनकर भूपेश बघेल जी हमेशा दहाड़ते रहें, आगे भी दहाड़ेंगे। और हम सब मजबूती से भारतीय जनता पार्टी की इन कुनीतियों के खिलाफ खड़े हुए। आज विधानसभा में कौन सी बात को लेकर आप उठाने वाले थे? आज तमनार में जो वृक्षों की कटाई हुई है उसके खिलाफ आज स्थगन कांग्रेस पार्टी लेके आने वाली है। धन्यवाद। मीडिया को संबोधित भी किया कि किस प्रकार से जो भाजपा है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विधायक देवेंद्र राकेश बदले